Hello viewers, welcome to 360 Investing. So in today's video, we are going to understand two different companies. Now one company belongs to your precision engineering, the other one belongs to forgings. अब एक जो फर्स्ट कंपनी हम यहाँ कवर करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, रिसेंट में काफ़ी कैपेक्स भी हुआ है इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, एंड लॉट ऑफ कंपनीज हैव बिल्ड ऑन देयर कैपेसिटीज़. नाउ द आइडिया इज़ कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग का जो इंडियनाइजेशन का ट्रेंड है कि इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें बन रही है. इनफैक्ट जो टोटल डिफेंस का एलोकेशन था उसमें से 70% 75% इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिजर्व भी किया गया था. तो दैट वाज अ एड ऑन बेनिफिट फॉर लॉट ऑफ कंपनीज. और आप देख रहे हो आस्ते आस्ते बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को एरोस्पेस में डिफेंस में एंटर करने का मौका मिल रहा है एंड दे आर विनिंग ऑर्डर बुक्स. सो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, दैट्स द रीज़न इन द रिसेंट टाइम्स यू विल सी कंपनीज लाइक यूनिमेक, आज़ाद इंजीनियरिंग, संसेरा इंजीनियरिंग. दीज कंपनीज हैव डन वेल बिकॉज ऑल दीज कंपनीज बिलोंग्स टू समवेयर इन द प्रोडक्ट मिक्स, दे बिलोंग्स टू योर एरोस्पेस एंड डिफेंस. नाउ सिमिलरली आज के इस वीडियो में जो हम फर्स्ट कंपनी कवर कर रहे हैं वो एक IPO में रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है एंड इट इज़ इनटू प्रिसीजन इंजीनियरिंग. नाउ प्रिसीजन इंजीनियरिंग में भी एक और अगर आप देखोगे तो इट इज़ इनटू MIM. अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ MIM. सो बेसिकली MIM इज़ मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग. सो छोटे छोटे पार्ट्स और प्रिसीजन टूल्स बनाने के लिए जो आपको छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं उसके अंदर, तो उसको डिज़ाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इसलिए उसको प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर कैटेगरी में हम यहाँ पर बताते हैं. सो बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा मेटल्स को, बड़ी शीट्स को यूज़ करोगे और डायरेक्टली आप उसमें से डिज़ाइनिंग कर पाओगे, एक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, प्लस बहुत ज़्यादा मेटल्स वेस्ट भी होगा एंड आपको शायद एक्यूरेसी भी ना मिले. इसलिए इसको मशीन के थ्रू अगर आप देखोगे यहाँ पर पाउडर एंड बेंडर के थ्रू ये जो आपका मशीन मिक्सिंग में जाता है, ग्रैनुलेटिंग होता है, उसके बाद फीड स्टॉक में कन्वर्ट होता है. दैट देन फीड स्टॉक इज नाउ गेट इनटू योर इंजेक्शन मोल्डिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वेरी गुड इंटेंट. अगर हम यहाँ पर देखेंगे एज पर स्टैट्स, सो इंडिया में 2014 में वी वर एट 15.1 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP, राइट. मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड एज अ परसेंट ऑफ GDP, तो हम 15% पे थे एंड एज ऑन डेट करंट डेट में अगर आप देखोगे हम 13% के आसपास स्टैंड करते हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड हम 15-16% तक पहुंच सकते हैं अगले 3-4 साल में. वेरल्स ये नंबर अगर आप चाइना में देखोगे सो वहाँ पर भी स्लो डाउन हुआ है. अगर आप देखोगे 24 है अभी करंटली एंड इससे पहले ये 30 था बिकॉज अभी चाइना भी क्या ग्लोबल एक्सपोर्टर बन गया है. अभी वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, लाइक सेमी कंडक्टर्स हो गए, डेटा सेंटर्स हो गए. सो ऐसे जो चिपसेट्स वाली मैन्युफैक्चरिंग पे, AI पे ज़्यादा फोकस चाइना कर रहा है. तो फोकस हैव क्लियरली शिफ्टेड फॉर चाइना ऑल्सो. नाउ इंडिया में अपॉर्चुनिटी है कि हम ज़्यादा अच्छा एक्सेलरेट कर सकते हैं और नए नए टूल्स टेक्नोलॉजी आ रही है. तो हम एक बार इसमें भी देखते हैं कि ग्रोथ क्या है. तो यहाँ पर एस्टिमेशन दिया गया है MIM का. तो आप देखोगे 11.7% से ग्रोथ हुआ था 2025 तक, लेकिन 2025 के बाद में इट इज़ एक्सपेक्टेड 9.2%, 10% के आसपास ग्रोथ हो सकता है MIM का. अब ये MIM जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस में आप देखोगे तो इंडिया में सबसे बड़ा जो प्लेयर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अ इंडो MIM. सो इंडो MIM रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है और कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं है इंडिया में कंपनी का. फिलहाल अगर आप इसके नंबर्स में कुछ हम फाइनेंशियल्स में देखते हैं, सो Q1 के नंबर्स इनके भी आ गए हैं. कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ओनली 10% काइंड ऑफ 9 to 10% काइंड ऑफ ग्रोथ ऑन टॉप लाइन. वेल्स मार्जिन में जो एक्सपांशन था दैट वाज वेरी गुड ट्रिगर. सो 29% से मार्जिन 33% हो गए और यहाँ पर आप देख सकते हो 35% 40% काइंड ऑफ ग्रोथ वी हैव सीन इन योर पैट. सो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी बिकॉज मार्जिन गॉट एक्सपांडेड. अब मार्जिन एक्सपांशन का एक रीज़न ये है कि कंपनी ने स्टेट किया है कि बेसिकली अभी इन्होंने कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ा ली है, सो दे कैन प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू. सो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो अगले 3 साल में हो सकता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड. हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे YoY में, तो मार्च 26 तक मतलब FY 26 तक कंपनी का 4,193 करोड़ का टॉप लाइन था. ये अगले 3-4 साल में हो सकता है कि डबल हो जाए, 3 साल में डबल हो जाए, ये एक्सपेक्टेड है. और इसमें एक और चीज़ अब हो सकती है कि ऑपरेशनल लेवरेज किक इन होगा बिकॉज यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में हमने मार्जिन एक्सपांशन देखा. सो इंटरेस्ट कॉस्ट है बिकॉज अभी कंपनी के पास में कैपेसिटी बहुत है तो उनको नया और एक्सपेंस करने का ज़रूरत नहीं है, ऐड करने का ज़रूरत नहीं है. सो डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइट नॉट एलिवेट और इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपका घट जाएगा.
सो मैंने आपको नंबर्स इसलिए बताया, मार्जिन इसलिए बताया ताकि आप ये समझ पाओ कि कौन सी इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, कौन से एंड यूज़ एप्लीकेशंस कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सो आप ये देख सकते हो कि कंपनी में रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी होता है एंड डोमेस्टिक से भी सोर्स होता है। देन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में दो चीज़ें यूज़ हो रही है, एक तो मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग जो हमने अभी बात किया, 3D प्रिंटिंग में भी कंपनी ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एंड यूज़ इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव्स में जा रहा है, मेडिकल डिवाइसेस में आ रहा है, डिफेंस, एरोस्पेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो यू कैन सी दिस, इसमें से जो फास्ट और हाई मार्जिन बिजनेस है दैट इज़ योर मेडिकल, डिफेंस, एरोस्पेस। सो डिफेंस, एरोस्पेस और मेडिकल, ये तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पर तेजी से ग्रोथ आ सकता है। सो यहाँ पर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख सकते हो, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं। दिस इज द डिफेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मेडिकल इक्विपमेंट्स में सो बेसिकली ये एंडोस्कोपी वगैरह, डेंटल, रोबोटिक्स वगैरह यहाँ सब भी यूज़ हो रहे हैं और इसमें भी वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपको इस तरीके से कुछ टूल्स और ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स देख सकते हैं। सो अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही प्रिसाइज कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनका एंड यूज़ एप्लीकेशन किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं एरोस्पेस वगैरह में, ये बेसिकली 3 साल 4 साल ऐसे लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इंडो MIM में 90% ऑफ द कस्टमर जो है वो कंपनी के पास रिपीट कस्टमर्स है। सो कस्टमर्स बहुत स्टिकी बिजनेस है। दूसरा एक और आपको ये समझना पड़ेगा, इस कंपनी के पास में, इंडो MIM के पास में वर्ल्ड का 7% से 8% मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्री में 10% 9% के आसपास ग्रोथ है। तो अगर ये कंपनी 15-20% से ऊपर में ग्रो हो पाएगी तो यहाँ पर मार्केट शेयर भी गेन होगा एंड एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस कंपनी और क्रिएट करते चली जाएगी। तो एक स्ट्रॉन्ग मोट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। अब थोड़ी कंपनी के हाईलाइट्स अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 44,000 करोड़ के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज एट 68, ROCE एंड ROE इज हेल्दी 25 एंड 23, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा और इम्प्रूव हो पाए ROCE, सो दैट कैन अगेन बी अ पॉजिटिव थिंग। मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन इज क्लोज टू 25%, सो माइट बी ये 30 के आसपास, 28 के आसपास सेटल कर जाए, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क पैरामीटर ऑल्सो। इनका USA में भी ऑपरेशन है, प्लांट्स है, तो वहाँ पर से इनको जो आपका टैरिफ वाला रिस्क है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेकेंड, एक और आपको ये समझना है कि कंपनी में अगर ऑल्टरनेटिव कोई टेक्नोलॉजी आ गई, बिकॉज ये कंपनी जो है इसका कोई मेजर ऑल्टरनेटिव नहीं है अभी फ़िलहाल इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन कोई ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी आ गई तो बेसिकली वहाँ पर कंपनी के लिए थोड़ा सा मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है डीरेल हो जाए। एंड थर्ड थिंग, एज ए इन्वेस्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ योर वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन बेसिकली अगर आप देखोगे 68 का PE मल्टीपल है। सो अब मैं इसको अगर कंपेयर करूँ आज़ाद इंजीनियरिंग या सनसेरा या फिर बाकी यूनिमैक से, सो वहाँ पर आज़ाद में, यूनिमैक में आपको 100 के ऊपर का PE मल्टीपल मिलता है। इनफैक्ट जो CNC ऑटोमेशन, जो प्रिसीजन मशीन्स वगैरह बनाते हैं, सो बेसिकली वहाँ पर भी आपका 68-69 का PE मल्टीपल है। सो ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि इंडो MIM बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जैसे यूनिमैक और आज़ाद इंजीनियरिंग है, लेकिन इट्स नॉट चीप। कंपनी सस्ते में नहीं है। ये जब आई थी IPO में तब इट वॉज समवेयर क्लोज टू 25,000 करोड़, 28,000 करोड़, लेकिन वहाँ से ऑलरेडी 43-44,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मैं आपको स्विंग बेसिस पे दिखाता हूँ, बिकॉज रिसेंट में ही कंपनी लिस्टेड है तो ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, बट प्राइस रेफरेंस में यू कैन सी दिस कंपनी इज़ फॉर्मिंग अ हायर फॉर्मेशन। तो एक पीक था 880 के आसपास, देन प्रीवियस पीक जो आपको लगा समवेयर क्लोज टू 980 के आसपास, 970। सो अभी यहाँ पर स्विंग बेसिस में हाई वाला फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि कंपनी हाई फॉर्मेशन बना रही है या नहीं। तो उसके लिए आपको मेजर स्विंग सपोर्ट 820-800 के आसपास देखने मिलेगा। तो ये स्विंग को आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो। दैट इज समथिंग एज अ इन्वेस्टर, टेक्निकल एनालिसिस में आप ये चीज़ देख सकते हो। आने वाले संडे को हम एक वेबिनार कर रहे हैं जिसमें हम EV स्पेस को पूरा वैल्यू चेन के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में देखने वाले हैं। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू रजिस्टर फॉर द वेबिनार, इट्स फॉर फ्री। संडे को मॉर्निंग में वेबिनार होगा। सो आई वॉज लकी इनफ टू गेट दिस IPO रिसेंटली। अगर आप में से किसी को इंडो MIM लगा था IPO में, फिर आप सब्सक्राइब, तो मुझे बता सकते हो कॉमेंट्स में। आपका क्या व्यू पॉइंट है वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। नाउ बिफोर गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉक, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट गिविंग बाय सेल रिकमेंडेशन। द आइडिया इज कि थोड़ा यूनिक बिजनेस है और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में है जो अभी फिलहाल काफ़ी ट्रेंड में है, इसलिए मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड स्टॉक। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कंपनी।
दो कंपनी जो हम अभी बात करने वाले हैं दैट इज़ द कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो इट इज़ इनटू रेलवेज, इट इज़ ऑल्सो इनटू एम्प्टी शेल्स, दे मेक शेल्स, ब्रेक कंपोनेंट्स, कैरिएज बना रहे हैं, एंड दे आर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर ऑटोमेटिव स्पेस ऑल्सो। ये उसको हम फोर्जिंग में इसलिए बोलते हैं बिकॉज फोर्जिंग्स में आपके बेसिकली जो हैवी हैमर्स वगैरह है राइट, उनके थ्रू कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं प्रेस करके। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी जो मतलब बैकवर्डली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और इन हाउस कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है। सो आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी टू बी ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय इन हाउस फोर्जिंग कैपेबिलिटीज़। तो फोर्जिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रही है कंपनी। यहाँ पर आप देखोगे 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी को विद इन द इंडस्ट्री। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो अभी फिलहाल फैसिलिटी है डेवलपमेंट 48 एकर्स में फैसिलिटी विद मशीन कैपेबिलिटी 58,000 प्लस मेट्रिक टन पर एनम एंड कैप्टिव फोर्जिंग कैपेसिटी फॉर 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम। तो बेसिकली यहाँ पर एक एडिशनल कैपेसिटीज़ ऐड हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी को यहाँ पर आप देखोगे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देख सकते हो, ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रही है कंपनी। 7 एक्सेस 11 एक्सेस मशीन सिस्टम जो कि बहुत ही एडवांस मशीन्स होती है, एंड देन 25 टन आपका हाइड्रोलिक हैमर फॉर हाई प्रिसीजन फोर्जिंग्स। सो इसमें कंपनी यहाँ पर R&D में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इनफैक्ट R&D का डेडिकेटेड टीम है 75 पीपल्स का या 75 लोगों का। एंड यहाँ पर आप देखोगे हाई मार्जिन ग्रोथ। तो FY26 रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस जो आपने ऑलरेडी मैंने यहाँ डिस्कस किया 27% का आपका EBITDA मार्जिन था, पैट वॉज समवेयर 22%। सो बेसिकली ROCE भी इंप्रूव होते हुए दिखा है, जहाँ पर आप ROCE ROE आप देख रहे हो 21% एंड 19% है रिस्पेक्टिवली। कैश फ्लो ऑपरेशंस अप्रॉक्सीमेटली 316 मिलियन के आसपास रहा है, रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिव कैश जनरेशन डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़। सो दैट्स द हाईलाइट इन शॉर्ट फॉर बालू फोर्ज। तो नेम ऑफ द कंपनी इज़ बालू फोर्ज। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा, नाटो सप्लाई चेन के अंदर कंपनी को आर्टिलरी शेल बनाने के लिए इंक्लूड किया गया है। सो एंड ऑल्सो वी कैन सी दिस कि यहाँ पर मेजर ऑर्डर्स कंपनी को 152 मिलियन आर्टिलरी शेल्स का मिला है। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी मेक इन इंडिया के अंदर भी शेल लाइंस के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है। देन मेडन एंट्री कंपनी हैज़ मेड इनटू एरोस्पेस स्पेस। सो एरोस्पेस सेक्टर में कंपनी एंटर कर गई है। एंड कंपनी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रेडिट रेटिंग में इकरा अपग्रेडेड द कंपनीज क्रेडिट रेटिंग, एंड इट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव ट्रिगर्स जो कंपनी के लिए हो सकता है बिकॉज इन्वेस्टर सेंटिमेंट में कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं आपको इनका है ना पहले से परसेप्शन जो एज अ प्रमोटर थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिस्टर्ब था, थोड़ा अनसर्टन था मार्केट में। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो इनके कैश फ्लो में आ जाते हैं। अब कोई भी कंपनी में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रेशियो 70% से ऊपर होना ज़रूरी है, जस्ट टू सी द सिक्लिकलिटी ऑफ द बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग एंड मैनेजमेंट पॉजिटिव है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, रियलाइजेशन पॉजिटिव है, ये देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे देयर इज़ इनकन्सिस्टेंसी। तो बेसिकली यहाँ पर -161% था, फिर एक साल पॉजिटिव रहा, फिर नेगेटिव हुआ, फिर वापस पॉजिटिव रहा, एंड अभी फिलहाल वापस से 15% पे पॉजिटिव है। सो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देख रही है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज, लेकिन यहाँ पर आपको 15% इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। तो बेसिकली यहाँ पर अब यहाँ आने वाले टाइम में अगर प्रिसीजन इंजीनियरिंग वगैरह में जैसे अगर आप यहाँ पर उनको अच्छे ऑर्डर्स और मिलते हैं एरोस्पेस वगैरह में, सो हो सकता है कि ये कंपनी में आपको पॉजिटिव टर्नअराउंड देखने मिले, और उसकी शुरुआत हो सकती है जिसको समझने के लिए हम आपको चार्ट्स पे लेके चलते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट द चार्ट्स। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बालू फोर्ज इट इज़ इन अ चॉपी एंड नेगेटिव ट्रेंड, बिकॉज यहाँ पर आप एक लो क्लियरली फिर लोअर हाई राइट, देन अगेन एक कंसोलिडेशन, फिर न्यू लो कंपनी ने बनाया विच वॉज समवेयर क्लोज टू 350-360 लेवल्स। अब वहाँ से 350 लेवल्स के बाद में एक साइडवेज मोमेंटम आपको देखने मिला स्टॉक में राइट, और कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने मिला फ्रॉम 200 मूविंग एवरेज। सो कंपनी हैज़ क्रॉस्ड 200 मूविंग एवरेज, इट हैज़ ऑल्सो क्रॉस्ड 50 मूविंग एवरेज, और प्राइस बहुत ड्रास्टिकली ऊपर गया राइट, फ्रॉम 450 से 600 के लेवल्स के आसपास आ गया है, 630 के आसपास आ गया है। सो दिस वॉज ऑन द बैक ऑफ कि नई नई कंपनीज़ को अभी जो ब्रेक थ्रूज मिले हैं राइट, जो हमने डिस्कस किए हैं, उसके वजह से सेंटिमेंट बिल्डअप हुआ है। यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव वॉल्यूम स्पाइक दिखने मिला, सिमिलरली आपको रिसेंट में भी मोमेंटम देखने मिला, एंड ऑल्सो वी हैव सीन RSI ब्रेकिंग आउट। तो RSI का भी आपको मोमेंटम देखने मिला, 60 से ब्रेकआउट RSI ने दिया है।
नाउ गोइंग फॉरवर्ड यू नीड टू लुक एट दिस थिंग कि यहाँ पर हायर हाई वाला फॉर्मेशन होता है, तो स्टॉक माइट कंटिन्यू द ट्रेंड, बट ये आपको खुद को इंडिविजुअली असेस करना पड़ेगा कंसिडरिंग द वैल्यूएशन एंड द मोमेंटम इन द बिजनेस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर जो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर 850 के आसपास, 860 के आसपास देखने मिल सकता है। दैट्स द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ योर बालू फोर्ज। अब हम चलते हैं वैल्यूएशन पे। सो बालू फोर्ज अगर आप देखोगे हाइलाइट्स में 7600 करोड़ की कंपनी है, 28 का आपका पी मल्टीपल है, 22 का ROCE है, एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन इट इज़ क्लोज टू 26%। नाउ दिस कंपनी के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमने बात किया था स्टार्टिंग में, इट इज़ इनटू ऑटो स्पेस एंड ऑल्सो इनटू रेलवेज, बट ऑटो स्पेस तो अच्छा कर रहा है, रेलवेज इज नॉट डूइंग सो गुड। अभी रिसेंट में 180 प्रोडक्ट्स का इनको अप्रूवल मिला है इनटू एरोस्पेस एंड डिफेंस, तो एरोस्पेस में एंटर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वहाँ पर मार्जिन एक्सपांशन वाला जो स्टोरी है, जो हमने बाकी केसेस में प्ले होते हुए देखा हो, यहाँ पर भी आपको प्ले होते हुए देखने मिल सकता है। बट वी नीड टू इंडिविजुअली असेस कि कितना फास्ट रेट पे ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। हमने सनसेरा को लास्ट टाइम कवर किया था 1 साल के आसपास के पहले, एंड वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 150% रिटर्न्स दे चुका है हमारे लिए। सो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म मल्टीपल टाइम सनसेरा। बट वहाँ पर भी ये सेम चीज़ थी कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहे थे। द कंपनी इज गेटिंग इनटू एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर। यहाँ पर भी एरोस्पेस में आ रही है बालू फोर्ज। उसके अलावा भी आप देखोगे तो और फोर्जिंग कंपनीज में सिमिलर अपग्रेडेशन हमें देखने मिला है। सो यू कैन फॉर रेफरेंस लुक एट NR बेरिंग कंपनीज या फिर MM फोर्जिंग, रामकृष्ण फोर्जिंग, राइट, RK फोर्जिंग जिसको हम बोलते हैं। सो ऐसी कंपनीज के भी आप कॉल पढ़िए, कंपनी के बारे में पढ़िए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। So that was the complete analysis. If you really loved it, do hit the like button. Also subscribe to the channel and share this video with your friend family members. And also 360 Investing Telegram channel पे आपको रिसर्च अपडेट्स मिलते हैं, तो उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. You can join that also to stay tuned with us. So आने वाले टाइम में और ऐसे वैल्यू एडेड रिसर्च वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा. Till then keep learning, keep doing with 360 Investing. Thank you.